चंचल बुद्धि के स्वामी, हर समस्या का हल स्क्रोलिंग और चप्पल जैसी मोबाइल से नहीं होता। लग जाओ अगली वैकेंसी की अंधी दौड़ में। तो लाइफ में एक डरा हुआ इंसान क्या कर सकता है? ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है कि मैं 20 बार फेल होने के बाद 21वीं बार पास हो गया। मेरी बातों को समझने के लिए आपका थोड़ा पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, लेकिन जैसे आप गिरते हो ऐसे नहीं गिरते। सारी गलती उस विद्यार्थी की है जो ऐसे त्रिकालदर्शियों को अपना पथ प्रदर्शक मानता है। ये अधेड़ उम्र के मार्गदर्शक 20 से 22 साल के स्टूडेंट के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। सरकारी नौकरी पाने के रूल्स, 5 ऐसे नियम जिससे सरकारी नौकरी पक्की, 6 महीने में सरकारी नौकरी कैसे पाएं। मैं कोई सस्ता और घटिया मोटिवेशन का भाषण नहीं देने वाला। इसमें समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। यदि आप इसे समझ लेते हो तो आने वाला रास्ता कुछ आसान हो सकता है। ये कमेंट रिप्लाई सीरीज है। आज की चर्चा का विषय है सरकारी नौकरी की तैयारी का दलदल। यदि सभी जगह की तरह आप यहाँ टाइम पास करने आए हो तो फिर ये बातें आपके लिए नहीं हैं। इसमें समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। यदि आप इसे समझ लेते हो तो आने वाला रास्ता कुछ आसान हो सकता है। मुझे देख रहे हो तो अभी तक आपको असफलता का स्वाद मिल चुका होगा। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक उम्मीद के बीच मानसिक उथल पुथल अभी जारी होगा। एक विद्यार्थी के तौर पर जब आप स्कूल में होते हो तो आपको छात्र या स्टूडेंट कहा जाता है। कुछ दिनों बाद जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आधुनिक शब्द एस्पिरेंट यूज किया जाता है और कुछ एक सालों बाद यही एस्पिरेंट बेरोजगार कहलाता है। और ये बेरोजगारी का दौर बहुत मुश्किल होता है। ज़रा ईमानदारी से खुद से पूछना, कभी आपको ऐसा लगा है कि आप सही रास्ते में हो या नहीं? जिस भी एग्ज़ाम में रिटन, फिजिकल और मेडिकल जैसी प्रोसेस है, ये एग्ज़ाम अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं कोई सस्ता और घटिया मोटिवेशन का भाषण नहीं देने वाला। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ त्र्यंबकेश। आई सर्व द नेशन इन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। आज तैयारी करने वाला हर एक विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। कुछ हाईलाइट्स, एक लाइन में सफलता का मंत्र, 100 डेज चैलेंज, सरकारी नौकरी पाने के रूल्स, 5 ऐसे नियम जिससे सरकारी नौकरी पक्की, 6 महीने में सरकारी नौकरी कैसे पाएं। बड़े वाले बुद्धिजीवी बोलते हैं 3 महीने में नौकरी कैसे पाएं। हार्ड नहीं, स्मार्ट वर्क। इसे और जटिल बनाने के लिए बोला जाता है कि स्मार्ट प्लस हार्ड इज इक्वल टू सक्सेस। ये अधेड़ उम्र के मार्गदर्शक 20 से 22 साल के स्टूडेंट के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और कहते हैं दूसरों की गलतियों से सीखो। बस एक बार लंबी और गहरी सांस लो। अब आपकी बारी। सुबह उठते ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, इसके बाद ही आपको आधुनिक मानव होने का एहसास होता है। तो करते रहो स्क्रॉलिंग, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है। रुकना अभी और है। ये जो ऑनलाइन माध्यम से आपके दिलों की अनंत गहराइयों में अपनी जगह बनाने वाले तथाकथित एजुकेटर, टीचर, गुरुजी, यदि मैं इनकी सीमा को और ज़्यादा विस्तार कर दूं तो इसमें वो लोग भी शामिल हो जाते हैं जिनके जीने का एकमात्र उद्देश्य है गुप्त सूत्रों और अनुभवों के आधार पर रिजल्ट की डेट बताना, नोटिफिकेशन की खुफिया जानकारी एकत्र करना, सारी व्यवस्था को अंगूठा दिखाते हुए रिजल्ट से पहले गूगल फॉर्म भराकर फाइनल कटाव बताने वाले परोपकारी लोग भी आपके बीच मौजूद हैं। ये सब होने के बाद भी सारी गलती उस विद्यार्थी की है जो ऐसे त्रिकालदर्शियों को अपना पथ प्रदर्शक मानता है। कुल मिलाकर कुछ राज्य सरकार की नौकरी और कुछ केंद्र सरकार की नौकरी की जो भी तैयारी कराते हैं उस पर अपना ये घनघोर प्रभाव रखते हैं। कोई कहता है जीएस छोड़ दो, कोई कहता है मैथ से सिलेक्शन होगा, कोई कहता है कि बिना कोचिंग सिलेक्शन पॉसिबल नहीं, टेस्ट, एनालिसिस, दुनिया भर की बातें। इस तरह से एक विद्यार्थी आज केवल फॉलोअर बनकर रह गया है। आपकी तैयारी सिलेबस के हिसाब से नहीं बल्कि एजुकेटर की पसंद से हो रही है। आज कोई टीचर वायरल तो कल कोई और। इस तरह से हर 2-4 महीने में तैयारी करने का तरीका बदल जाता है। एक विद्यार्थी सोचता है कि शायद उसमें ही कोई कमी है। कमी आप में नहीं, कमी आपकी प्लानिंग और कंसिस्टेंसी में है। कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म आता है तो आप लग जाते हो कि इस बार सेलेक्ट हो जाऊंगा। आपको अभी तक पता चल गया होगा कि आप कितनी जगह फाइनल सेलेक्ट हो चुके हो। मुझे पता है गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, लेकिन जैसे आप गिरते हो ऐसे नहीं गिरते। जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से एक बार अच्छी तरह से पूरे सिलेबस को पूरा करो, क्योंकि काम चलाऊ तैयारी से कुछ नहीं होने वाला। पता नहीं कैसे भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें टॉप करने वाला विद्यार्थी इन्हें पता नहीं कैसे मिल जाता है। फिर यहाँ से शुरुआत होती है मलिंद पन्हों की। राजा मलिंद के प्रश्न होते हैं और नागसेन जी इसका जवाब देते हैं। लगता है मैंने उल्टा बोल दिया। मेरी बातों को समझने के लिए आपका थोड़ा पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो कि सभी के लाइफ के अपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हैं। एक की लाइफ में जैसा हुआ सेम वैसा ही आपके साथ नहीं होने वाला। मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी, क्या करूं, मैं उस तरह से आपको नहीं समझा सकता जैसे आज तक आप सुनते आए हो। फेल होना कोई गलत बात नहीं है,
जब वैकेंसी 100 है तो सिलेक्शन भी 100 लोगों का होगा। इस बात को समझ कर आगे बढ़ो। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है कि मैं 20 बार फेल होने के बाद 21वीं बार पास हो गया। ऐसी कहानियाँ बहुत चलती हैं मार्केट में। इसे अपने ऊपर अप्लाई करोगे तो सारी जवानी बर्बाद हो जाएगी। फिर पढ़ते रहना A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। इन बातों के बाद आप इतने काबिल तो हो जाओगे कि जब आपको कोई सफलता का मंत्र बताएगा तो आप उसके पीछे के असली अर्थ को समझ जाओगे। और ये क्या करते रहते हो कि कोई एग्ज़ाम पास होने के बाद स्टेटस की दुनिया में अपनी वीरता की कहानी चिपका दिए। एक पेपर पास करने के बाद बहुत कुछ होता है। पेपर पास करना फाइनल सिलेक्शन नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी के 10-20 एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गए तो इस बहादुरी की कहानी में आपका कुछ लेना देना नहीं है। उसने अपनी मेहनत से निकाला है और आपको अपनी मेहनत से खुद के लिए निकालना होगा। बहुत बिजी हो मुझे पता है, फिर भी अपने ऊपर एक एहसान करना कि एक बार ग्राउंड जाके देख लो कि आखिर फिजिकल क्या होता है। और जिस भी एग्ज़ाम में मेडिकल जैसी प्रोसेस है तो एक बार अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर कंप्लीट मेडिकल टेस्ट करवा लो। इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते। दोस्त, भविष्य में कुछ नहीं होता, बस अपना वर्तमान देख लो। एक छोटी सी अपडेट, क्योंकि इंस्टा पे आपके बहुत ज़्यादा मैसेज पेंडिंग चल रहे हैं और सभी से मैं डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज्वाइन मेंबरशिप का यूज कर सकते हैं। महीने में एक बार मैं यूट्यूब में लाइव आता हूँ, वहाँ भी हम आपस में बात करते हैं, तो वहाँ भी आपका स्वागत है। ये बात गलती से भी मत सोच लेना कि सारी गलती सिर्फ दुनिया की है। ऐसा नहीं है, सारी गलती आपकी है। अब किसी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आए तो एक बार खुद से उसे रीड कर लेना। और किसी भी एग्ज़ाम के बाद सारी दुनिया से कटाफ पूछते मत घूमा करो, क्योंकि ये दुनिया गोल है और ऐसे ही आपको घुमाती रहेगी। आप डर डर के पढ़ाई करते हो, डर डर के डिसीजन लेते हो, तो लाइफ में एक डरा हुआ इंसान क्या कर सकता है। अभी कुछ ही टाइम में कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं जिसमें कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा और ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। तब आपके गुरुजी बोलेंगे, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही। लग जाओ अगली वैकेंसी की अंधी दौड़ में। सबसे ज़रूरी सवाल, सक्सेस होती कैसी है? सक्सेस होती है लिमिटेड रिसोर्स से, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से। लॉन्ग टर्म का मतलब नॉर्मल कंडीशन में 2 से 4 साल होता है। ऐसा नहीं कि 10 से 20 साल की प्लानिंग करके बैठ गए। रिटन, फिजिकल और मेडिकल के इम्पोर्टेंस को समझो, क्योंकि आप कहीं भी फेल होते हो तो आप फेल माने जाओगे। आप अपने लिए खुद से सोच पाओ, इतनी समझदारी बहुत ज़रूरी है। और इस ऑनलाइन कचरे से उचित दूरी बना कर रखो। मुझे पता है कि आप जनरेशन Y या Z होगे, तभी तो आपकी ऐसी कंडीशन है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये एक बोरिंग प्रोसेस है। इस बोरिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट करो। चंचल बुद्धि के स्वामी, हर समस्या का हल स्क्रॉलिंग और चप्पल जैसी मोबाइल से नहीं होता। आपके लिए एक छोटा सा सजेशन, 1991 में एक मूवी रिलीज़ हुई थी जिसका नाम है दिल है कि मानता नहीं। इसका टाइटल ट्रैक एक बार सुन लेना, आपके बहुत काम आएगा। अपने लिए खुद के दिमाग से भी तो सोचो। मुझे पता है कि इस क्राउड में भी कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड करेंगी। बातें पसंद ना आई हो तो डिसलाइक ज़रूर करना। आपके प्रश्न, सुझाव और सकारात्मक आलोचना का हमेशा स्वागत रहता है। अपना ख्याल रखो, जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद।